पूरे देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहले जहां मार्च का अंत आते आते झुलसने वाली गर्मी लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देती थी, वहीं इस साल मार्च का महीना बेहद सुहाना बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिन और मौसम इसी तरीके से सुहाना बना रहेगा। IMD के मुताबिक एक के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कई चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूरे भारत में बारिश, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के उत्तर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़े हुए ट्रफ के कारण मौसम में अस्थिरता बढ़ गई है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम बारिश और तेज हवाओं को बढ़ावा भी दे रहे हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी नमी के चलते भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए गंभीर मौसम चेतावनियां भी जारी की हैं। IMD ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां लगभग 60 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में 31 मार्च को मौसम में बदलाव साफ तौर पर महसूस किया जाएगा। IMD के अनुसार दिल्ली में दिन के समय हल्की बूंदाबांदी या फिर बहुत हल्की बारिश हो सकती है, जबकि शाम के समय मौसम में और बदलाव आएगा। गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना भी है, जिनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और झोंकों में ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तापमान की बात करें तो अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। फिलहाल तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वो तेज हवाओं और बिजली गिरने के दौरान सावधानी बरतें, खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि अचानक मौसम बदलने की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी 31 मार्च को मौसम सक्रिय रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के और मध्यम बारिश हो सकती है। आंधी तूफान की संभावना भी है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज और चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे फसलों और बागवानी को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। आने वाले दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना भी है, जिससे 3 से 5 अप्रैल के बीच इन राज्यों में फिर से बारिश और तूफान की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इससे तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब देखिए, बिहार और झारखंड में भी 31 मार्च को मौसम काफी उग्र रहने की संभावना है। इन राज्यों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर बिहार के कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसे थंडर स्क्वॉल की स्थिति माना जाता है। झारखंड में भी तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। IMD के अनुसार इन राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसानों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वो अपने फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम कर लें। पूर्वी भारत में ये सक्रिय मौसम प्रणाली अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, जिससे 2 से 3 अप्रैल तक रुक रुक कर बारिश और आंधी तूफान की स्थिति बनी रहेगी। मध्य भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में भी ओलावृष्टि और तेज आंधी का खतरा बना हुआ है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। केरल और माहे में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तटीय कर्नाटक में भी तेज वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो कुछ खास बातें इसमें हैं। पश्चिमी विक्षोभ अब क्या होता है ये भी आप समझिए। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली ठंडी और नम हवाओं का एक मौसम तंत्र है, जो पश्चिम से भारत की ओर बढ़ता है। ये खासकर उत्तर भारत में सर्दियों और वसंत में बारिश, बर्फबारी और मौसम बदलाव का एक प्रमुख कारण बनता है। अब किन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है, जल्दी से जानिए। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा केरल और सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी भारी बारिश हो सकती है। अब ओलावृष्टि कहाँ होगी और आंधी तूफान कहाँ आ सकता है, ये भी आप जानिए। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र, इसमें ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तूफान की चेतावनी भी है। तेज हवाएं कहाँ चलेंगी?
बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य भारत में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। अब सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा? तो उसका जवाब है हाँ। 2 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में फिर से बारिश और तूफान का दौर शुरू हो सकता है। लोगों को अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो देखिए, तेज हवाओं और बिजली गिरने के दौरान खुले में ना रहें, पेड़ों या फिर बिजली के खंभों से दूर रहें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें। कुल मिलाकर 31 मार्च को देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम अस्थिर बना रहेगा। कहीं भारी बारिश, कहीं आंधी तूफान तो कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी प्रणालियों के सक्रिय रहने के कारण ये दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, आवश्यक यात्रा से बचने और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। खासकर किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।